बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 9th में डेमोक्रेटिक पार्टी फर्स्ट में चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन संविधान निर्माण के विषय पढ़ेंगे। इसकी विषय जानकारी करेंगे। उसमें पहला है ओवरव्यू, परिचय। अपनी बुक को खोल लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा। पुस्तक को जितने अधिक पढ़ेंगे उतनी अधिक आपको जानकारी मिलेगी, ज्ञान मिलेगा। चैप्टर 2 है कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन ओवरव्यू। We noted in the previous chapter that in a democracy the rules are not free to do what they like. There are basic rules that the citizens and the governments have to follow. All such rules together are called constitutions, as the supreme law of the country. The constitution demonstrates the rights of citizens, the powers of the government, and how the government should functions. ये बगैर जो परिचय है उसमें पहला पैराग्राफ में है। पिछले अध्याय में हमने देखा कि लोकतंत्र में शासक लोग मनमानी करने के लिए आज़ाद नहीं हैं। कुछ बुनियादी नियम हैं जिनका पालन नागरिकों और सरकार दोनों को करना होता है। ऐसे सभी नियमों का सम्मिलित रूप संविधान कहलाता है। देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से संविधान नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ति और उसके कामकाज के तौर तरीकों का निर्माण करता है। In this chapter, we ask some basic questions about the constitutional decision of the democracy. Why do we need a constitution? What are the constitution's grounds of what decision them and in what way? What are the values that shape the constitutions in democratic states? Democratic status. Once a constitution is accepted, can we make change later as required by the changing constitutions? इस अध्याय में हम लोकतंत्र के संवैधानिक स्वरूप पर कुछ बुनियादी सवाल उठाएंगे। हमें संविधान की जरूरत क्यों होती है? संविधान कैसे बनते हैं? उन्हें कौन बनाता है और किस तरीके से बनता है? किसी लोकतांत्रिक देश के संविधान को आकार देने वाले मूल कौन कौन से? एक बार संविधान बन जाने के बाद क्या हम बाद में बदलती परिस्थितियों के अनुरूप उसमें बदलाव कर सकते हैं? One nation instance of decision constitution for
the democratic states is that of South Africa. We began this chapter by looking at what happened there and how the South African went about this task of decisioning their constitutions. Then we turn to how the Indian constitutions was made, what its fundamental values are and how it provides a good framework for the conduct of citizen life and that of the government. हाल के दिनों में संविधान बनाने का एक उदाहरण दक्षिण अफ्रीका का है। वहाँ क्या हुआ और दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने किस तरह अपने संविधान निर्माण के काम को अंजाम दिया, हम इस अध्याय की शुरुआत में इसी अनुभव पर गौर करेंगे। इसके बाद हम भारतीय संविधान के निर्माण और इसके पीछे के मौलिक विचारों, मूल्यों की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि यह किस तरह नागरिकों के जीवन और सरकार के अच्छे कामकाज के लिए बढ़िया ढांचा उपलब्ध कराता है। फिर आपका अगला पॉइंट है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, ये पेज 3 पर है, चैप्टर 2 में पहला पॉइंट इसमें है, आई हैव फॉट अगेंस्ट व्हाइट domination and I have fought against black domination. I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to achieve, but if need be, it is an ideal of which I am prepared to die. मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया है। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी लोग पूरे मेलजोल के साथ रहें और सबको समान अवसर उपलब्ध हों। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना है और इसे पाना चाहता हूँ और अगर जरूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान देने को भी तैयार हूँ। This was Nelson Mandela being tried for treason by the white South African government. He and 7 other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964 for daring to oppose the
apartheid regime in his country. He spent the next 28 years in South Africa's most dreaded person, रोबन आइलैंड, रोबन द्वीप में। यह नेल्सन मंडेला का कथन है कि जिन पर दक्षिण अफ्रीका की गौरव की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था, उन्हें और 7 अन्य नेताओं को 1964 में देश में रंगभेद के चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास सजा दी गई थी। अगले 28 वर्षों तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल रोबेन द्वीप में कैद रखा गया था। और इसके बाद आपका अगला पॉइंट रहेगा रंगभेद के खिलाफ संघर्ष, स्ट्रगल अगेंस्ट अपेथर्ड। अब इस अगला पॉइंट अगले वीडियो में बना के भेजा जाएगा, पढ़ा जाएगा। आप लोग पुस्तक को पढ़ते रहिए और जो हम भेजते हैं उनको लिखते रहिए। जितने अधिक पुस्तक पढ़ेंगे उतने अधिक आपको जानकारी मिलेगी, ज्ञान मिलेगा। अधिक से अधिक पुस्तक पढ़ना और क्वेश्चन आंसर को याद करना, लिखना, साफ साफ। स्कूल खुलेगा तब और आगे पढ़ाया जाएगा, उसमें काफ़ी देखी जाएगी, चेक की जाएगी। तो आप लोग अपना समय से काम पूरा करिए और पुस्तक को बार बार पढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।